करती है। टूटा हुआ विश्वास दोबारा जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं होता। नंबर 3, किसी का बुरा मत करो। आज जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदोगे, कल उसी राह से गुजरोगे। भक्तों, अच्छे कर्म एक दिन लौटकर सम्मान बनकर जरूर आते हैं। इज्जत पैसे से नहीं, चरित्र से मिलती है, और सम्मान सच्चे व्यवहार से कमाया जाता है। आप भी मानते हैं कि चरित्र ही सबसे बड़ी पहचान है? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखो राधे राधे। भक्तों, अगर चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारी इज्जत करें, तो मेरी ये 3 बातें याद रखो। नंबर 1, अपने तीसरे नंबर वाला तो गलती से भी नहीं देखना, जिसको लगभग हर इंसान देखता है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दो और सब्सक्राइब पर अपना प्यारा सा हाथ लगा दो। सबसे पहला तो आपको कभी भी सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। दूसरा, सुबह उठते ही बंद घड़ी गंदे बर्तन और अपनी परछाई शास्त्रों के अनुसार इनको देखना जीवन में परेशानियों को दावत देना है। नंबर 3 है, जो कि सबसे खतरनाक माना गया है, वो है मोबाइल फोन। सुबह उठते ही ना देखें ये 3 चीजें, नहीं तो हो जाएगा पूरा दिन खराब। तीसरे नंबर वाला तो गलती से भी नहीं देखना, जिसको लगभग हर इंसान देखता है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दो। परसों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना। कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। अब यह सब खोखला हो रहे हैं तो कैसे बात होता। अब समझो, जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं तो बिल्डिंग कहां से खड़ी हो जाएगी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, आश्रम कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे। तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। सबको चाहिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना, थोड़ी देर दोस्त की तरह उनसे बात करना। दिखाओ मोबाइल, तुमने कुछ गलत तो नहीं देखा, गलत तो नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं करते, कहीं ऐसा। देखो यार, हम तुम्हारे पिता भी हैं, तुम्हारे दोस्त भी हैं। ऐसे मित्रवत बैठकर समझाओ, उनको अच्छे मार्ग में लगाओ। अगर बुरे आचरण है तो बोलो, सॉरी बोलो, आज के बाद तुम नहीं करोगे। ऐसे समझाओ, प्यार दुलार से उनको अच्छे मार्ग में चलाओ। अगर बच्चा 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर वो गृहस्थ में जाए, खूब, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसान आदमी जानते होंगे हम जो बात कहना चाहते हैं। गेहूं जब गलेच में होता है और उसको काट लिया जाए तो ना पर्याप्त भूस होगा, ना एक दाना होगा। और मात्र केवल 20 दिन और रुक जाओ और उसकी बाली आ जाए और थोड़ा सा भूरापन आ जाए, फिर देख लो आप, डट के भूसा भी होगा और डट के अन्न भी होगा। ऐसे ही मात्र 20 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य रोक लो, फिर अच्छे गृहस्थ बनोगे और आगे चलकर अच्छे भजन में भी लग जाओगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्टॉक हो चुका, परिपक्व हो चुका, पुष्ट हो चुका। अब आजकल ऐसा गुरुकुलों में उपदेश दिया जाता था, अब गुरुकुल कहाँ है, आधुनिक शिक्षा में इसका कोई चर्चा नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे माता पिता से, टीचर से, घर के जनों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को नई अवस्था में सही मार्ग देने का प्रयास कीजिए। बिना अध्यात्म के आधुनिक पढ़ाई उनके जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। ये जो वीर शक्ति है, ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में जो नाम जप कर रहे हैं, क्या उसका भी फल मिलेगा? फल वैसे ही मिलेगा। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जिसके मुख में नाम चगे। भले तमोगुणी स्वभाव हो, रजोगुणी स्वभाव को, नाम को कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई प्यार से हमें अमृत पिला दे, या जबरदस्ती, या हम श्रद्धा से पी ले, तीनों में एक ही काम करेगा, वो अमर कर देगा। कोई छल से जहर पिला दे, जबरदस्ती पिला दे, या हम प्यार से पी ले, वो तीनों काम बराबर करेगा कि मारेगा मारेगा। उसका प्रभाव है मारना, उसका प्रभाव है अमर करना। तो नाम का प्रभाव है तारना। चाहे जबरदस्ती कोई नाम जपवावे, प्यार से जप लो, या किसी की प्रेरणा से जप लो, भाव कुभाव अनखा, वो तुम्हें तार ही देगा, क्योंकि उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव, नाम अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। भगवान नाम